नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो टॉपिक है 2025 में इन सेक्टर्स में पैसा लगाओ, जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। देखिए, ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं 2025 के लिए जिनमें अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, चाहे हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, हमें थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है कि किन सेक्टर्स में ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। अगर हमने सही सेक्टर चूज़ किया तो हम पैसा काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने गलत सेक्टर को चूज़ कर लिया तो हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है। इसी टॉपिक पर डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से वो ऐसे 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर टोटल मैं आपको बताऊंगा जिनमें ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ इन सेक्टर्स में हो सकती है, वो सब कुछ डेटा मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप भी इस वीडियो को देखकर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करते हैं, एक आइडिया आपको मिलेगा कि हाँ, इन सेक्टर्स में चांसेस हैं ग्रोथ के। अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, चाहे म्यूचुअल फंड में चाहे स्टॉक मार्केट में, तो हाँ, मैं इन स्टॉक्स में या इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपने रिटर्न्स को फ्यूचर में बूस्ट कर सकता हूं। चलिए देखिए, आज की वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे, कौन से सेक्टर्स बेस्ट रहेंगे, किस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस हाई हैं, किस सेक्टर से दूर रहना चाहिए, बेस्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स भी मैं आपको बताऊंगा जो जिनमें आप पैसा निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाया हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि सही टाइम पे सही सेक्टर को आप चूज कर लें। अगर आपने सही सेक्टर को चूज नहीं किया तो आपको रिटर्न्स वहां पर नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं, और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है। आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट में ना बहुत लोग उतरते हैं पैसा लेकर कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएंगे, लेकिन फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो सही सेक्टर को चूज नहीं करते। कौन से टाइम पे कौन सा सेक्टर बूम कर सकता है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लें तो वाकई स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से आप रिटर्न्स बना सकते हैं। ये एक सीक्रेट है इसका। 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी चेंजेस से गुजर रही है। एआई, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। तो हमें आने वाले टाइम के ट्रेंड को समझना होगा और देखना होगा कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बेस्ट रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है आज की वीडियो। ये काफ़ी मैंने मेहनत की है इस वीडियो के लिए, काफ़ी कुछ आज की डेटा आप लोगों के लिए मैं निकाल कर भी लाया हूँ। चलिए, पहला सेक्टर है एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम। देखिए, एआई का यूज़ आजकल बहुत क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि हो रहा है। एआई को तो बहुत ज़्यादा लोग अब यूज़ करने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। देखिए, ऐसा क्यों है कि एआई और टेक सेक्टर बूम कर सकते हैं? देखिए, एआई अब सिर्फ चैटबॉट्स और ऑटोमेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि हर इंडस्ट्री में एंट्री ले रहा है। इंडिया में भी आईटी और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जिसको सास भी बोलते हैं, कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटीज जैसे सेगमेंट में तेज यहां ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। देखिए, इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट 194 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है और एआई बेस्ड सॉल्यूशन इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। साथ ही एआई का जो ग्लोबल मार्केट है 2025 तक 190 बिलियन डॉलर का हो सकता है। इतने ज़्यादा चांसेस है एआई के बूम होने के। अब देखिए, बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं अगर आप इस सेक्टर में पैसा निवेश करना चाहते हैं। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, एआई और क्लाउड में टॉप के लीडर्स हैं। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम है, एलटीएम इंडस्ट्री है, एआई ड्रिवन सास और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज हैं। दोनों जो कंपनीज आप देख रहे हैं ये भी शानदार हैं। टाटा एल्क्सी, एफएल इंडिया एआई और डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन में फोकस करने वाली कंपनीज हैं। तो ये स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में ही निवेश करें, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड कौन से बढ़िया हो सकते हैं? एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। ये म्यूचुअल फंड्स हैं और ये स्टॉक्स हैं। अगर आप एआई सेक्टर में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के थ्रू निवेश करना चाहें या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहें। अगले सेक्टर पर बात करते हैं। अगला सेक्टर है दोस्तों ग्रीन एनर्जी एंड ईवी फ्यूचर। अब देखिए, ग्रीन एनर्जी को आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो ईवी का सेक्टर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। देखिए, वाई ग्रीन एनर्जी एंड ईवी इज द फ्यूचर।
इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ईवी एडॉप्शन रैपिडली बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला जैसे ब्रांड्स नए नए मॉडल्स को लॉन्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट का PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बैटरी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें इंसेंटिव दे रही है, काफ़ी सब्सिडीज हमें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट चाहती है जो ईवी हैं हमारे, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये सेक्टर के बूम होने के चांसेस हैं। देखिए, इंडिया का ईवी मार्केट 2030 तक 50 लाख करोड़ का हो सकता है। सोलर और विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 100% FDI अलाउड है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये वाला जो सेक्टर है वो बूम हो सकता है। अब बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? टाटा पावर, अडानी ग्रीन, सुज़लॉन, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लीडर्स हैं। ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स, M&M EV और बैटरी टेक कंपनीज हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बैटरीज, ये बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग और EV चार्जिंग सेक्टर में मेजर प्लेयर्स हैं। अब म्यूचुअल फंड्स पर बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर में बढ़िया हो सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ग्रीन एनर्जी फंड, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड और क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें आप निवेश करके इन सेक्टर्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। अगले सेक्टर पर बात करते हैं दोस्तों। अगला जो सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर, मेडिकल सेक्टर का फ्यूचर। देखिए, ये सेक्टर भी अपने आप में बहुत वाइड है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि ये सेक्टर तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि इसको बूम होता हुआ आप देख रहे होंगे। देखिए, वाई फार्मा सेक्टर इज अ सेफ बेट। हेल्थ केयर और बायोटेक सेक्टर में इनोवेशन फास्ट ग्रो हो रहा है। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट $25 बिलियन क्रॉस कर चुका है। एजिंग पॉपुलेशन और मेडिकल टूरिज्म की वजह से हेल्थ केयर के डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है ये वाला सेक्टर। डेटा एंड ट्रेंड्स को देखते हैं। इंडिया फार्मा सेक्टर 2025 तक $130 बिलियन का हो सकता है। बायोटेक और जेनरिक मेडिसिन कंपनीज के स्टॉक्स हाई रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। देखिए, ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये सेक्टर बूम हो सकता है। स्टॉक्स पर बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स इसमें बढ़िया आपके लिए हो सकते हैं। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा के टॉप लीडर्स हैं। बायोकॉन, लॉरल्स लैब, बायोटेक और जेनरिक ड्रग्स में स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और हॉस्पिटल चेन्स जो रैपिडली एक्सपेंड कर रही हैं। साथ ही साथ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे पैसे को निवेश करेंगे। SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड है, मीराई एसेट हेल्थ केयर फंड है और टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिनके थ्रू आप इन सेक्टर्स में पैसे को निवेश कर सकते हैं। देखिए, अगला जो सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है। NBFC और डिजिटल बैंकिंग का बूम। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। वाई बैंकिंग सेक्टर विल बूम। इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक प्लेटफॉर्म लोगों की फर्स्ट चॉइस बन रहे हैं। गवर्नमेंट का PSU बैंक के प्राइवेटाइजेशन प्लान से स्टॉक्स में अपसाइड आ सकती है, तो ये सेक्टर के भी बूम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डेटा एंड ट्रेंड्स को समझिए। इंडिया का टोटल बैंकिंग मार्केट 2025 तक 200 लाख करोड़ का हो सकता है। फिनटेक सेक्टर 2027 तक $150 बिलियन क्रॉस करने वाला है, तो काफ़ी कुछ चांसेस हैं इस सेक्टर के भी ग्रो होने के, तो आप भी सेक्टर में पैसा निवेश करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बेस्ट स्टॉक्स फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स के लीडर्स हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PSU बैंक्स जो प्राइवेटाइजेशन और क्रेडिट ग्रोथ का बेनिफिट लेंगे। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये NBFC और कंज्यूमर लेंडिंग में लीडर्स हैं। NBFC आप समझ रहे होंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो ये होती है, इसी को हम NBFC बोलते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं? HDFC बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। HDFC बैंक का ये HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड और ICICI प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस सेक्टर्स में हमारे पैसे को मेजरली निवेश करते हैं। तो ये 4 सेक्टर्स थे दोस्तों, जिनमें अगर आप इन सेक्टर्स के बूम का बेनिफिट उठा सकते हैं तो आप दोनों तरह से उठा सकते हैं। स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं और आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में बेस्ट ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो AI, ग्रीन एनर्जी, फार्मा और बैंकिंग सबसे ज़्यादा
पोटेंशियल हमें देखने को इनमें मिल रही है, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आएगा, और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। बाकी पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।